हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक साझा करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। और इससे पिछले वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सार्वभौमिकरण में प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको सब कोर्स का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देखेंगे कैसे लिखा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2000 से लेकर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया था। आप देखते होंगे विभिन्न गांवों में वहाँ पे एक पोस्टर लगा रहता है, सब पढ़े सब बढ़े। तो वही है ये वाला, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर में आता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। जैसे कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में अन्य तथ्य आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि वर्ष 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। उसके बाद इसमें कौन कौन से कार्यक्रम लाए गए थे, जैसे कि ICDS, KGBVY, आंगनवाड़ी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 भी शामिल है। तो ये सब कार्यक्रम लाया गया था। उसके बाद इसकी विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया ऊपर में, प्रमुख विशेषता था ये वाला, सॉरी प्रमुख उद्देश्य। उसके बाद हम विभिन्न विशेषताएं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है सार्वभौमिकरण, प्रारंभिक शिक्षा हेतु एक स्पष्ट समय सीमा के साथ कार्यक्रम तैयार करना। उसके बाद है पूरे देश के लिए गुणवत्ता युक्त आधारभूत शिक्षा की मांग का जवाब। उसके बाद है आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर। पूरे देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति। उसके बाद है केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार के बीच सहभागिता। मातृ शिक्षक संगठनों, स्वायत्त जनजातीय परिषदों की प्रभावी ढंग से संबंध करने का प्रयास। प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल प्रबंधन समिति, ग्रामीण व शहरी गंदी बस्ती स्तरीय शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संगठन, माता शिक्षक संगठन, जनजातीय स्वायत्त शासी परिषद व अन्य संस्थाओं का प्रभावी रूप से शामिल करने का प्रयास। तो ये सब क्या है, इसका मेन विशेषताएं सब हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, इसके उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला था इसका 2000 तक सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। और जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लेंगे। उसके बाद है 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना। उसके बाद है प्राथमिक स्कूलों के लिए संतोषजनक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद लिखा है 2007 तक देश के प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर स्कूलों में सामाजिक अंतर और लिंग भेदभाव को समाप्त करना। 2010 तक भारत में सार्वभौमिक रूप से सर्व शिक्षा अभियान चलाना जिसमें देश के सभी बच्चे शामिल हो सके। राज्यों की भागीदारी 2010 तक 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान के लिए शिक्षक प्रशिक्षण। उसके बाद है जिसको हम टीचर ट्रेनिंग बोलते हैं, वही है। उसके बाद लिखा है सर्व शिक्षा अभियान एवं शैक्षिक सुविधाएं। क्या क्या यहाँ पे शैक्षिक सुविधाएं रखा गया था। तो सबसे पहले है ब्लॉक संसाधन केंद्र, BRC हम इसको बोलते हैं। सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक विकास खंड में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई है। यहाँ से प्राथमिक स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती हैं। इसके साथ ही ड्रेस, जूते और दूसरी वस्तुएं भी वितरित की जाती हैं। इसमें जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था होगी, यानी कि वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी सबका। उसके बाद है वैकल्पिक, थोड़ा पीछे चला गया ये रहा, वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वैकल्पिक व अभिनव का भी प्रावधान किया गया है। जनजातीय व तटीय क्षेत्रों में वंचित और पिछड़े समूहों के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को विकसित किया गया है।
उसके बाद है प्राथमिक स्कूलों की स्थापना। प्राथमिक स्कूलों की स्थापना के लिए 300 की आबादी और आवासीय क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में स्कूल होंगे। नए स्कूलों की स्थापना राज्य सरकार के नियमानुसार होगी, जबकि पिछड़े क्षेत्रों अथवा जहां शिक्षा पहुंच नहीं रही वहां ईजीएस यानी कि एजुकेशनल गारंटी शेम केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद है शिक्षक छात्र अनुपात, जिसको हम रेशियो भी बोलते हैं। स्कूली स्तर पर न्यूनतम 2 अध्यापकों की सुनिश्चितता एवं छात्र संख्या के आधार पर 40 छात्रों 1 अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि आप देखते होंगे एक क्लास में 40 छात्रों पर एक शिक्षक वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद है स्कूली सुविधाएं। सभी प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 2 हवादार कमरे होने चाहिए और साथ ही बरामदा भी होना चाहिए। इस अभियान के अनुसार प्रत्येक स्कूल में ऐसे अच्छे कमरों की व्यवस्था आवश्यक रूप से हो जिससे बच्चों की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ विकलांग एवं अयोग्य बच्चों की आवश्यकता के आधार पर कक्षा कक्ष में साधन उपलब्ध हो। उसके बाद है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण। इस अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां के बच्चों, विकलांग तथा निर्धन बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएगी। इस अच्छे कार्यों में राज्य सरकार भी अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। उसके बाद है विद्यालय अनुदान। इस योजना के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को फर्नीचर संबंधी सुविधा प्रदान की जाएगी और प्रत्येक विद्यालयों में फर्नीचर खरीदने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। परियोजना के तहत स्कूल के लिए 2,000 रुपये प्रति स्कूल अनुदान दिया गया था। इसके बाद है शिक्षण प्रशिक्षण। इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की बात की गई है ताकि विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। सभी शिक्षकों के लिए 20 दिनों का वार्षिक प्रशिक्षण तथा जो नए प्रशिक्षक प्राप्त शिक्षक भर्ती किए जाएंगे उन्हें 30 दिनों का प्रशिक्षण एवं गैर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के लिए 60 दिनों का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। उसके बाद है विद्यालय भवन की देखरेख करना। प्रत्येक विद्यालय जिसका अपना भवन होगा प्रति वर्ष भवन की मरम्मत के लिए 5,000 का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान का प्रयोग ग्रामीण शिक्षा विकास समिति ही करेगी। उसके बाद है अधिगम असमर्थ बालकों की आर्थिक सहायता। इस योजना में ऐसे बच्चे जो सीखने में असमर्थ है उन्हें योजनाओं के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता प्रति वर्ष 1,200 प्रति बालक के हिसाब से प्रदान की जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला स्तर पर विशेष योजना तैयार की जाएगी। उसके बाद है ग्रामीण एवं शहरी नेतृत्व प्रशिक्षण की व्यवस्था। इस योजना के अनुसार ग्रामीण व शहरी लोगों को 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि नेतृत्व क्षमता पैदा हो जाए। इस प्रकार के प्रशिक्षण में स्त्रियों की विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा इसके लिए प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपये खर्चा दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट में है शिक्षक अनुदान। इस योजना के अनुसार शिक्षक के अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा ताकि शिक्षक अपनी आवश्यकतानुसार सामग्री तैयार कर सके, उसके उचित प्रयोग से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। उसके बाद है एसएसए की महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले तो इसका टैगलाइन था सब पढ़े सब बढ़े और भारत में शुरुआत हुआ था 2000 में। केंद्र व राज्य की वित्तीय भागीदारी यानी कि फाइनेंशियल कितना यहाँ पे दोनों का भागीदारी था। तो प्रारंभिक में था इसका 85 से 15 रेशियो, यानी कि 85% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी और राज्य सरकार 15% करेगी। उसके बाद वर्ष 2015 से 16 में इसका रेशियो 60 और 40 हो गया। उसके बाद अभियान का संचालन पहला था राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, उपाध्यक्ष थे मानव संसाधन विकास मंत्री, और राज्य स्तर पर देखा जाए तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष थे शिक्षा मंत्री। उसके बाद 5 पॉइंट है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन व ठहराव तथा 1 किलोमीटर तक के प्रत्येक बस्ती ग्राम में विद्यालय सुनिश्चित करना। और लास्ट पॉइंट है DPEB 1993 से 94 में भी इसके बारे में बात कही गई थी। तो यही था फ्रेंड्स पूरा आर्टिकल सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।